बैठ जाओ। शशि जी, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि योग तो प्राचीन विधा है और सबको आनी चाहिए थी, लेकिन क्या ऋषियों ने इसको छुपा के रखा, सबको नहीं दी? ये इसका तात्पर्य नहीं है। ऋषियों ने योग को साधना पद्धति के रूप में विकसित किया था, और योग के माध्यम से हम कैसे परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं अथवा परमात्मा की सन्निधि में रहकर आनंद की अवाप्ति कर सकते हैं, इन दोनों ही लक्ष्यों को लेकर के योग की साधना के बारे में बात की गई। जो शास्त्र हैं, योग शास्त्र है, प्रथम तो योग शास्त्र ही है, और उद्देश्य उसका कैवल्य की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करना लोगों की इच्छा नहीं होती। हजारों में से कोई एक उद्योग करता है मुक्ति के लिए, और कितने उस पथ पे चल पाते हैं ये बहुत ही मुश्किल है। न्यूनाधिक हजारों लाखों में से कोई एक मोक्ष की तरफ प्रगति करता है, अन्यथा सब इस समाज में रह करके विभिन्न विलासिता के साधनों की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं और उसी में जीवन यापन करते हुए चले जाते हैं। योग को सरल बनाना, उसको हेल्थ के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना, ये आज के युग पुरुषों की देन है जिन्होंने इसको इस रूप में प्रस्तुत किया है। जी, कैसे पहुंचा योग घर घर तक? अब घर घर तक पहुंचने का ये है, चिंतन किया जाए तो पहले स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने योग को टीवी पर शुरू किया था, और केवल टीवी, दिल्ली दूरदर्शन हुआ करता था, उससे कुछ लोगों में प्रचार हुआ। उससे पहले तो साधना के स्तर पर था, और जो कुछ महात्मा अपने भक्तों को कुछ क्रियाएं कराते थे वो भी एक तरह से गोपनीय ही रहती थी, लेकिन उन्होंने लोगों में जागृति पैदा की, केंद्रीय विद्यालयों में लागू कराया, फिर इसका थोड़ा और प्रचार हुआ, नौकरी के साथ जोड़ दिया, तो उससे जुड़ने के बाद में थोड़ी चेतना और आई, और फिर बाद में इसको शिक्षा में इंट्रोड्यूस किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ कि पहले डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो जैसे केवल धाम में चल रहा था, सागर यूनिवर्सिटी में चल रहा था, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट में चल रहे थे, लेकिन मास्टर डिग्री और पीएचडी के रूप में सर्वप्रथम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा योग को शिक्षा के हायर एजुकेशन के क्षेत्र में लागू किया गया। एक बड़ी देन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की है। आप तो बहुत गहरे तक योग से जुड़े हैं, योग का हर अष्टांग योग कहते हैं, लेकिन आप तो योग के हर अंग को जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं। तो क्या अभी भी ये मान सकते हैं कि एक सहज योग ही लोगों के बीच में है, लोगों के सामने है? क्या अभी भी गूढ़ रहस्य योग के छुपे हुए हैं? हाँ, गूढ़ रहस्य जो है साधना की स्थिति है, जो वो है ध्यान के बाद में समाधि की स्थिति, उस तक अभी पहुंचने की स्थिति में नहीं है। लोगों ने जो समझा है वो केवल मुख्य रूप से आसन और प्राणायाम और फिर एक मेडिटेशन, केवल 3 चीज़ को लेके चलते हैं जो हेल्थ के एस्पेक्ट को लेकर के आज प्रचलित है। जबकि योग का जो अष्टांग योग की आपने बात की, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग है। यम नियम की बात कोई नहीं करता, और आज भी आचरण की शुद्धता ना होने के कारण योग का ऐसा रूप नहीं आ पाया जो आना चाहिए था जी। तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य के या मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या थोड़ा बहुत ध्यान के पर्पज से योग का अभ्यास किया जा रहा है और उसी का प्रचलन है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है,
क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व को देन है, और योग को घर घर तक पहुँचाने का काम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से आज केवल भारत ही नहीं, वर्ल्ड के अनेक कंट्री उससे जुड़े हुए हैं, और इतना भरपूर समर्थन लेकर के कोई भी यूएनओ का प्रस्ताव पास नहीं हुआ जो योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के उपलक्ष्य में प्रस्ताव रखा गया था। और आज की स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री का तो एक कद बहुत बड़ा है। उन्होंने जहाँ जहाँ भी योग के बारे में बात की है वहाँ सब ने उसको सराहा है और अपनाया है। हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेश मंत्रालय का एक संस्थान है, उसके माध्यम से हमारे सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में लगभग विश्व के हर कंट्री में अपने राजदूत, सांस्कृतिक राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जिसके कारण योग का प्रचलन और बढ़ा है, और दूसरे देशों में आज योग के माध्यम से हमारा जो कद बढ़ा है वो भी वास्तव में एक सराहनीय काम है।